गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आर वर्मा बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे नया तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो आप सभी लोग इससे पहले आपको पता है कि आज के क्लास में आप सभी लोग अपवर्तनांक पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को 2 क्लास 3 दिया गया, जिसमें 2-3 क्लासों में लगातार अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तनांक आपतन कोण, अपवर्तन कोण से संबंध ये बताया गया, प्रकाश की चाल से संबंध बताया गया। तो आइए आज हम आंकिक प्रश्न कुछ करते हैं ताकि अपवर्तनांक और क्लियर हो जाए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए, आप वीडियो देखते समय नोट्स भी कंप्लीट करते रहें, सवाल लगाते भी रहें साथ साथ, तो बात आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम देख लें, थोड़ा देख लें, बंद कर दें, फिर जब मन कहे तब फिर थोड़ा देख लें, बंद कर दें, तो कोई समझ में नहीं आएगा। आप टाइम निकालिए, टाइम निकाल के बैठ जाइए, आप पूरा वीडियो एक ही बार में शुरू से अंत तक देख लीजिए, तब तो बात समझ में आती है। और समझ में आएगा नहीं, बीच बीच में आगे पीछे करके देखोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, मेहनत बेकार हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए है ये कि यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना होगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है, प्रकाश वायु से कांच में जा रही है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तब तो अपवर्तनांक 1.5 होता है। मतलब जाने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन वायु से कांच में हो रहा है, तो अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखिए बेटा, आप ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG लिखा जाता है, आपको पता है ANG बराबर 1.5 है। अब ये कह रहा है तो कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना होगा। अगर वही प्रकाश कांच से वायु में जाए तब तो अपवर्तनांक कितना होगा, ये चीज देखना है। इसका मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब GNA बराबर आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो इससे पहले के क्लास में आप सभी लोगों को विधिवत समझाया गया है कि 2 माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणनफल सदैव 1 होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर कितना होता है? 1 होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। या हमने और चीज़ें आपको समझाई थी, तो चाहे जिस प्रकार से लगा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, फिर देख लो GNW बराबर कुछ दिया है तो आपको WNG आप इस रूप में लिख सकते हैं, 1/GNW, ऐसे भी किया जा सकता है यही चीज। तो यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि GNA का मतलब हुआ बेटा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक गुणे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG बराबर कितना? 1.5 नहीं, 1.5 नहीं, 1 होता है। 2 माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, अब देखो आपको ANG दिया हुआ है, तो देखो GNA इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप 1/, ये चीज यहाँ आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक, ANG वही चीज जो निकल के आया, फिर
1/1.5, यहाँ पॉइंट हटा दिए, दशमलव बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये हो गया 10/15। अब 15 से 10 को भाग कर दो तो दशमलव लगा देंगे, तो ये 100 हो गया। 15 छक्का 90, फिर 10 बचा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 ही जाएगा, 6 मरतबा जाता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.67। यही पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड क्वेश्चन आपका है, उसको ध्यान से समझिए थोड़ा, और वो और इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपका है बेटा, यदि वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, यदि वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये हुआ बेटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या करोगे, देखो दिया क्या हुआ है आपके पास सेकंड क्वेश्चन में, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होगा उसको लिखोगे ANW, वायु के सापेक्ष ANW बराबर दिया है 4/3 बेटा, ठीक। दूसरी बात, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखोगे, ANG बराबर 3/2 दिया है, ध्यान दीजिएगा बेटा। दूसरी चीज, अब आपको कांच के सापेक्ष मतलब GNW आपको फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए आपको क्या करना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अगर 3 माध्यम हैं, 3 माध्यम के अपवर्तनांकों का चक्रीय क्रम में 3 माध्यमों के अपवर्तनांकों का गुणनफल भी सदैव एक होता है। हमने फार्मूला लिखने के लिए अभी आपको बताया था, जैसे GNW है, कहीं से भी स्टार्ट करो, एक G ले लिए, W ले लिए, ये ले लिए, तो देखो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यहां लिख लेना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि देखो क्या मतलब, अब हमने कोई भी ऐसे तीनों माध्यम को लिख लो, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है कैसे हम टेक्निक को अपनाएंगे। तो तीनों माध्यम ऐसे लिख लिया गया। तो अब देखो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW गुणे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक WNA इंटू वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना होगा, 1। एक बार और समझ लो बेटा, देखो ये तो हो गया फार्मूला। अब दूसरा माध्यम मैं मान लेता हूं, मान लेते मेरे पास वायु है, द्रव है, हीरा है। अब 3 माध्यम है, तो वायु के पास सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL, फिर गुणे लगा दो, फिर यहां से L के सापेक्ष D का अपवर्तनांक मतलब द्रव के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक LND, ठीक है बेटा, D है, इंटू फिर हीरे के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक DNA इक्वल टू कितना होगा, 1। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी समझा दिया है, आपके समझ में आ जानी चाहिए, वहां से देख लीजिएगा। अगर कम समझ में आया है तो यहाँ, तो उससे पहले अगर ये वीडियो देखना है तो वो नहीं देखे तो उससे पहले का वीडियो देख लीजिए कल वाला, तो समझ में आ जाएगा सारी चीज, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहां से भी। तो देखो अब आपको GNW ज्ञात करना था, तो ये ऐसे लिखा रहेगा बेटा, GNW इंटू WNG, WNA होना चाहिए, G लिख गया है बेटा,
WNA रहेगा। ठीक, तो WNA नहीं दिया है मेरे पास, ANW दिया है। तो यहाँ से हमने आपको बताया, जैसे ये ध्यान रखिएगा, ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बाई चांस 5/4 दिया है, मैंने उदाहरण लिया, तो WNA बराबर कितना हो जाता है, 4/5 पलट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो WNA, GA को G लिख जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि ANW बराबर 4/3 था, तो WNA बराबर पलट जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4। तो यहाँ WNA के स्थान पर 3/4 रख लीजिए, और इंटू ANG, तो ANG दिया हुआ है, ANG जो इक्वल टू 3/2, तो ये आपका होगा कितना, 1। अब इसी को सरल कर लो बेटा, देखो, तो GNW इंटू आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 त्रिक 9 और 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो GNW इक्वल टू हो जाएगा 1/9/8। तो GNW इक्वल टू हो जाएगा 8, ऊपर चला जाएगा तो 8 है कम, 8/9, यही अपवर्तनांक हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आ गया बेटा। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है। थर्ड में देखो, वायु के सापेक्ष, तो AN किसी पारदर्शी द्रव या लिक्विड, मतलब यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक तथा कांच का अपवर्तनांक, अब कांच का अपवर्तनांक की बात अगर करें, मैंने कल बताया था, ये सारे चीजें तभी समझ में आएगी जब कल वाली बात पहले समझ लोगे। जैसे मैंने बताया था, अगर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक लिखा है, जैसे जल का अपवर्तनांक लिखा है, तो वो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक की मतलब क्या होता है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वायु या निर्वात होता है, तो यहाँ वायु ही चलेगा। तो देखो, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 दिया है, तो ANL बराबर हो गया 1.25, तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच का अपवर्तनांक का मतलब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब हुआ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये जो कांच का अपवर्तनांक दिया है, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। तो वायु ANG इक्वल टू दिया है 1.5। अब ये कह क्या रहा है, द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो द्रव LNG इक्वल टू आपको फाइंड करना है। वही कंडीशन सेकंड की तरह आपका है, बात ये भी यहाँ, तो यहाँ भी वही चीज लिखोगे। हम जानते हैं कि अब आपको द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो LNG इंटू, अब हमने तीनों माध्यम आप लिख लीजिए, सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, LG और ये, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो GNA और गुणे फिर वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL बराबर कितना होगा, 1। अब काम कर लो, इसी के रखते चले जाओ। ठीक, तो देखो ये आपको तो फाइंड करना है, LNG इंटू GNA नहीं दिया है, ANG दिया है,
तो आप GNA निकाल लीजिए। GNA बराबर कितना हो जाएगा 1/1.5। ठीक, अब ये कैसे हुआ आपको पता है और जानते हैं, मैंने आपको बताया है, फिर बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ANG बराबर आपका 5 दिया है, तो GNA बराबर हो जाएगा 1/5, व्युत्क्रम हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा GNA, तो GNA के स्थान पर हमने लिख लिया 1/1.5 और इंटू ANL दिया हुआ है 1/25 इज इक्वल टू 1। अब इसी को सरल करके आपको मान निकाल लेना है। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा LNG इंटू ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 बटे कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ हटा देंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, बराबर कितना होगा 1। तो LNG इंटू 225 बटे 150 बराबर कितना हो गया 1। इसको 25 से काट सकते हो, 25 पंचे 125 और 25 छक्का, तो LNG बराबर हो जाएगा इंटू है बेटा 5/6 इज इक्वल टू 1। तो LNG बराबर हो जाएगा 1/5/6, तो ये आपका हो जाएगा 6/5, पलट जाएगा 6 ऊपर पहुंच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देख लीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल की गणना करनी है। अब कांच में प्रकाश की चाल की गणना करनी है, मतलब प्रकाश की चाल पर आधारित प्रश्न आ गए हैं। तो देखिए थर्ड वाला हम डाल दें। अब पहले प्रश्न ध्यान से समझो। चौथा प्रश्न, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 3/2। ठीक, और फिर वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है, तो वायु में प्रकाश की चाल को हम C से प्रदर्शित करते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक, या लिख दो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। और अब देखो ये दिया हुआ है, तो हमें याद क्या करना है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी। मान लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल B लिख लो या VG लिख लो, ये ज्ञात करना है, फाइंड। ठीक है, तो देखो बेटा अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर दिया हुआ है कितना 3/2। आपको ये चीज दिया हुआ है। तो प्रकाश की चाल के संबंध में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल का संबंध क्या होता है, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो सूत्र जो लगेगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, क्योंकि हमने सूत्र आपको बताया है। फिर देख लो, जैसे मान लेते हैं GNW है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अब अगर प्रकाश की चाल से संबंध इसका देखोगे तो क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल G/BW। ठीक, अगर यही होता जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो सूत्र क्या लगता है, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। मतलब WNG अगर आपको लिखना होता प्रकाश की चाल के संबंध में, तो WNG का मतलब आप समझ रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ होगा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल का मतलब BW, और कांच में कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल का मतलब BG।
तो अब देखो हमने यहाँ कांच की चाल को v ही माना है, तो वायु के सापेक्ष जल का कांच का अपवर्तनांक है, तो इसका मतलब ये होगा वायु में प्रकाश की चाल c बटे कांच में प्रकाश की चाल b बराबर 3/2। अब यहां से आपको v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? b क्या है? तो 3b जो इक्वल टू हो जाएगा 2c, तो b जो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c/b। ये मल्टीप्लाई कर लिया, 3b से गुणा 3 और b का 3b हो गया और 2 और c का गुणा होगा 2c, तो b बराबर आपका ये हो जाएगा 3 है बेटा, 3 यहाँ आएगा, b 3b बराबर 2c है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2c/3। तो 2c और c का मान दिया है 3 × 10⁸ और बटे 3 है, ये 3 से कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मतलब ये है आपका कांच में प्रकाश की चाल। इस तरह से आपका फोर्थ प्रश्न था। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है आप देखिए, पढ़िए तब तक। पांचवा प्रश्न आपका है वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। कुछ ऐसा ही प्रश्न है, कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं। चलिए तो देखो पांचवा प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 3.0 को 3 भी लिखा जा सकता है, कोई मतलब नहीं। आपको मैंने अभी भी बताया कि वायु में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं या निर्वात में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, तो वायु में प्रकाश की चाल c ही लिख लेते हैं। तो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ बेटा, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। जल में प्रकाश की चाल BW लिख लो या खाली B लिख दो, तो B ही लिख दिए, B फाइंड करना है आपको। और दिया क्या हुआ है, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। जल का अपवर्तनांक का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, समझ लीजिए कि अगर केवल किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया है तो उसका मतलब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक दिया है तो इसका मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हुआ। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात या वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को निरपेक्ष। तो ये लिखा हुआ है बेटा, यदि जल का अपवर्तनांक दिया है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। तो ये ANW मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो सूत्र हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल c है, जल में प्रकाश की चाल WB है, ये 4/3। आपको ज्ञात क्या करना है b, तो हमेशा मल्टीप्लाई करा लिए, तो 4b इज इक्वल टू हो जाएगा 3c, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3c/4। अब देखो तो 3 इंटू c के स्थान पर क्या मान रखोगे, 3.0 × 10⁸ और बटे ये 4 है, तो b जो इक्वल टू हो जाएगा 3 × 9 × 10⁸ बटे 4 से भाग कर दो यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, दशमलव लगा दिए, एक बचा था तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 10, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो b बराबर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया जल में प्रकाश की चाल।
यही आंसर हो जाएगा। तो ये था, बहुत सरल सरल प्रश्न है, इजी है, कोई टफ नहीं है आपका, ठीक है। फिर ये 5वां प्रश्न था। 6ठा प्रश्न आपका है, वायु कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसको हम समझा देते हैं, आप करेंगे, ठीक। तो डाल दे बेटा। देखो 6 वाला क्वेश्चन कह रहा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष? वायु के, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर आपको दिया गया है 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह का शायद प्रश्न भी कहीं था, वो था ऊपर था। और तो क्या करना है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक याद कीजिए। वायु का कांच के सापेक्ष मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ANGNA आपको फाइंड करना है, याद कर सकते हो। पहला प्रश्न कुछ इसी टाइप का भी ही था, तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया, ठीक है। लगा लीजिएगा, नहीं लगेगा तो बताइएगा। अब आगे प्रश्न मैंने इतना प्रश्न समझाया, आप भी अन्य जो बुक है आपके पास, कोई भी बुक हो, कोई निश्चित नहीं किसी बुक से लगाना है, उस बुक से लगाइएगा। और जो प्रश्न आपके नहीं समझ में आएगा उसको बताना कमेंट करके या फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच दीजिएगा, तो हम लगा के भेज देंगे, ठीक है। लेकिन जब ये समझने के, वीडियो देखने के बाद, ये प्रश्न करने के बाद में आप और दूसरे बुक से, आप अपनी बुक से भी तमाम प्रश्न लगाएंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। हम आप कहिए तो हम सारा प्रश्न लगवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7th आज का लास्ट क्वेश्चन, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल को B लिख दिया गया, या BW भी लिख सकते हो। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। यदि जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक दिया है बेटा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का मतलब C आपको फाइंड करना है, C ज्ञात करना है। 5वें सवाल का उल्टा रूप दे दिया गया है। और जल का अपवर्तनांक दिया है। जल का अपवर्तनांक का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बात समझो बार बार। जल का अपवर्तनांक का मतलब जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ANW बराबर दिया है 4/3, तो ANW का मतलब हो गया वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल C, जल में प्रकाश की चाल B बराबर 4/3। आपको फाइंड क्या करना है? C, तो मल्टीप्लाई करा दो तिरछा, तो 3C जो इक्वल टू हो जाएगा 4B, तो C जो इक्वल टू हो जाएगा 4B/3, तो C जो इक्वल टू हो जाएगा 4, B का वैल्यू रख दो 2.25 × 10⁸/3, 3 से कैंसिल कर दो। तो 3 से कैंसिल करोगे, भाग करोगे तो ये हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 3 से 21 और 1 बचा, 3 बचे 15, तो C बराबर हो जाएगा 4 × C, ये 3 से कैंसिल हो गया, 0.75 × 10⁸। मल्टीप्लाई करा दो, 4 पंचे 20 के 0, 4 से 28, 2 30, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा × 10⁸। तो C जो इक्वल टू हो जाएगा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं।
इसको कीजिए, फिर और बुक से आप लोग कीजिए, और जो प्रश्न नहीं लगेगा वो कमेंट करके, फ़ोन करके जिस भी प्रकार से बताना होगा बता सकते हैं। अब अगले क्लास में हम फिर अपवर्तनांक के आगे का पोर्शन पढ़ाएंगे। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं लगता है तो बताइएगा, तो और हम और प्रश्न समझा देंगे, या प्रश्न जो बताओगे वो लगा देंगे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। तब फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।